बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद अली। आप देख रहे हैं इजी गोल्ड एनालिसिस। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ जो है ना कुछ फंडामेंटल जो है ना एनालिसिस करूँगा, कुछ हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो गाइस, आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। जी, तो दोस्तों इस वक़्त अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो आज वेडनेसडे 19 जो है ना वो मार्च है। गाइस, अगर हम डेटाज़ की बात करें तो अराउंड अबाउट सुबह 8-9 बजे जो है ना ये बैंक ऑफ जापान का रेट कट का ऐलान है। ठीक है, रेट कट की पॉलिसी का ऐलान है। गाइस, अगर यहाँ पे जो फ़ॉरकास्ट और जो है ना जो प्रीवियस है वो यही उम्मीद की जा रही है कि जापान अपने रेट को बरकरार रखेगा, 0.5 जो है ना वो परसेंट पे ही रखेगा। अगर गाइस यही जापान अपना रेट कट यही रखता है तो फिर यहाँ से जो है ना गोल्ड की प्राइस इससे स्टेबल रहेगी। ठीक है? और अगर जापान अपना रेट कट बढ़ा देता है, सॉरी, रेट कट इंक्रीज़ कर देता है, रेट को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि उससे आपका जो जो येन है ना, जैपनीज़ येन, ये मज़बूत होगा। जब जैपनीज़ येन मज़बूत होगा, तो इसके बरअक्स जो यूएसडी है, जो डीएक्सवाई है, वो कमज़ोर होगा। ये किस सूरत में होगा कि अगर ये रेट को बढ़ा देता है जापान। गौर से सुनिएगा, अगर रेट को बढ़ा देता है, रेट को हाइक कर देता है, तो फिर आपका जो जैपनीज़ येन है ये मज़बूत हो जाएगा। जैपनीज़ येन जब मज़बूत होगा, तो उसके बरअक्स जो आपका डीएक्सवाई है वो कमज़ोर हो जाएगा। जब डीएक्सवाई मज़ीद कमज़ोर होगा, डीएक्सवाई ऑलरेडी कमज़ोर है, अगर मज़ीद कमज़ोर होगा तो उससे आपका गोल्ड जो है ना वो मज़ीद जो है ना उसका अप ट्रेंड में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाएगा, गोल्ड की प्राइस में मज़ीद इज़ाफ़ा हो सकता है। लेकिन मार्केट ये तवक्को कर रही है कि जापान जो है ना अपने रेट को एज़ इट इज़ रखेगा। अगर एज़ इट इज़ रखता है तो फिर इससे गोल्ड की प्राइस स्टेबल रहेगी। तो गाइस, अब आ जाएँ हम एफओएमसी की मीटिंग के ऊपर। गाइस, जी, तो दोस्तों रात 11 बजे एफओएमसी की जो है ना वो फेडरल फंड का रेट का ऐलान है। अब ये देखना है कि मार्केट में ये एंटिसिपेट किया जा रहा है, मार्केट ये तवक्को कर रही है कि जो फेडरल रिजर्व है वो अपने रेट को बरकरार रखेगा, 4.50% पे ही बरकरार रखेगा। ठीक है? अगर वो इसी रेट को बरकरार रखता है तो फिर आपकी गोल्ड की जो प्राइस है वो स्टेबल रहने के चांसेस हैं। ठीक है? और उम्मीद यही है कि जो है ना वो अब इसको स्टेबल रखेगा। जी, तो गाइस, अगर हम फेड वॉच टूल के ऊपर देखें कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रही है एफओएमसी मीटिंग्स के ऊपर। तो गाइस, अगर हम टाइम देखें तो अराउंड अबाउट 20 घंटे रह गए हैं एफओएमसी मीटिंग्स के जो ऐलान के। ठीक है? इस वक़्त जो मार्केट आपकी जो एंटिसिपेट कर रही है, तवक्को कर रही है, वो कर रही है कि 100% मार्केट इस तवक्को कर रही है कि ये एफओ जो फेडरल रिज़र्व बैंक है, वो रेट कट यही रखेगा, ठीक है? इसी जो है ना रेट कट को, इसमें कोई जो है ना वो इज़ाफ़ा नहीं किया जाएगा, ना ही इसमें कमी की जाएगी, ठीक है? तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं जो करंट चल रहा है, उसी की 100% तवक्को है कि उसी को जो है ना वो रखा जाएगा। जबकि अगर हम 1 दिन पहले 17 मार्च की बात करें तो 98% ये तवक्को की जा रही थी कि यही रेट रखा जाएगा। जबकि 2% ये कह रहे थे कि जो रेट को जो है ना वो कट कर दिया जाएगा। जबकि आज के दिन इस वक़्त जो 100% जो है ना वो मार्केट ये तवक्को कर रही है कि जो रेट चल रहा है इसी को रखा जाएगा। ठीक है?
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जी, तो गाइस रेट तो वही रहेगा जो है, ठीक है? रेट कट नहीं होने जा रहा, ठीक है? अब जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होगी वो होगी एफओएमसी स्टेटमेंट जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा पावेल, ठीक है? उसमें पावेल क्या कह सकता है, हमें इस चीज़ को अब मद्देनज़र रखना है कि पावेल की तकरीर में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर हम उस पे आज अभी फ़ोकस करते हैं कि पावेल क्या-क्या कह सकता है। जी, तो दोस्तों अगर हम पावेल की स्पीच को देखें, तो पावेल अपनी स्पीच में जो है ना वो 3 चीज़ें कर सकता है। वो या तो रेट में इज़ाफ़े का ऐलान कर सकता है या उसको बरकरार रख सकता है या उसमें कमी करेगा। और वो क्या बोले महँगाई और रोज़गार और माली इस्तेहकाम पर बात करेगा। तो अब हम अगर इसको डिटेल से देखें, तो फेड साहब जो है ना वो चेयरमैन पावेल क्या कह सकता है। वो अगर ये पहला सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर फेड शरह सूद बरकरार रखता है, ठीक है? जो रेट चल रहा है उसी को बरकरार रखता है और ज़्यादा इम्कानात भी इसी के हैं, चांसेस भी इसी के हैं। वो क्या बोलेगा, हम 2% महँगाई के हदफ के लिए पुरअज़्म है और माशी इस्तेहकाम की हिमायत जारी रखेंगे और जो है ना महँगाई की कमी की तरफ जा रही है लेकिन अभी भी हदफ से ऊपर है, लिहाज़ा एहतियात ज़रूरी है। मईशत अभी भी मज़बूत है लेकिन कुछ खतरात बाकी हैं। इस तरह की बातें करेगा, शरह सूद में मुस्तक़बिल में शरह सूद में कमी मुमकिन है लेकिन महँगाई की मज़ीद कमी की ज़रूरत है। गाइस अगर वो ये बयान देता है तो इससे गोल्ड में जो है ना वो हल्की-सी तेज़ी आ सकती है, ठीक है? मार्केट जो है ना वो शॉर्टली ऊपर जा सकती है, ठीक है? ये तो हो गया स्टेबिलिटी की तरफ, ठीक है ना? अब अगर दूसरा सिनेरियो अगर देखें, दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर फेड जल्द वो ऐलान करता है कि अगर फेड जल्द शरों में कमी का ऐलान करता है, वो कहता है कि हम रेट कट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? डॉविश जो है ना वो पॉलिसी अपनाता है। वो ये कहता है कि माशी हालात इस बात का इशारा देते हैं कि हम नमू की हमायत के लिए पॉलिसी एडजस्ट कर सकते हैं। यानी महँगाई मज़ीद कम हो रही है इसलिए साल के आखिर में शरों में कमी मुमकिन है। वो बोलेगा कि 2025 के आखिर में हम शरह सूद में कमी करने जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट जो है ना उसको कट करने जा रहे हैं। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे आपका जो है ना वो गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, गोल्ड बुलिश हो जाएगा। ठीक है? अब तीसरा सिनेरियो है जिसकी तवक्को बहुत कम है, जिसके इम्कानात बहुत कम है। अगर फेड मज़ीद मज़ीद सख्ती का इशारा करे यानी वो बोले कि हम जो है ना वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करेंगे, बढ़ाएँगे, ठीक है? इससे क्या होगा कि इससे वो बोलेगा कि महँगाई अभी अभी भी ज़्यादा है, मज़ीद शरह सूद में इज़ाफ़ा भी हो सकता है। फेड शरह सूद में कमी के लिए जल्दबाज़ी नहीं जल्दी में नहीं है। अगर वो ये कह देता है कि फेड शरह सूद में कमी के लिए जल्दबाज़ी में नहीं है, जल्दी में नहीं है, क्योंकि महँगाई हदफ से ऊपर है, तो इससे आपका गोल्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है? इससे गोल्ड के ऊपर मनफ़ी असर पड़ेगा, ठीक है गाइज़? अब मुख्तसर और शॉर्ट ये है कि अगर वो एक नरम लहज़ा अपनाता है, वो कहता है कि हम जो है ना वो 2025 में अगर वो कहता है कि हम 2 रेट कट्स करेंगे, तो इससे आपका गोल्ड बुलिश है, गोल्ड ऊपर निकल जाएगा। और अगर वो बोलता है कि हमें शरह सूद को बरकरार रखना है और अभी हमें मज़ीद महँगाई को नीचे लेके आना है, फिर हम सोचेंगे कि इंटरेस्ट रेट को जो है ना वो कट करना है या नहीं करना। तो इससे भी आपकी मार्केट स्टेबल रहेगी। जी, तो दोस्तों अगर हम लास्ट एफओएमसी जो मीटिंग हुई थी उसमें बात करें, उसमें भी फेडरल रिज़र्व ने जो है ना वो रेट को बरकरार रखा था, उसने रेट कट नहीं किया था। तो उस दिन आपकी मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया था गोल्ड की मार्केट ने? ये डेली का जो है ना वो डेली की कैंडल है। गाइज़ उस दिन आपकी मार्केट जिस दिन उसने रेट को बरकरार रखा था, उस दिन आपकी मार्केट ने कितने डॉलर की मूवमेंट दी थी? $35 आपकी मार्केट ऊपर आई है उस दिन। ठीक है? जिस दिन जो लास्ट टाइम जो एफओएमसी की मीटिंग थी, वहाँ पे उसने रेट को बरकरार रखा था और अगर मार्केट इसी सिनेरियो को बरकरार रखती है, तो मार्केट कल भी जो है ना वो रेट कट के ऐलान के बाद मार्केट मज़ीद अप हो सकती है, रेट के ऐलान के बाद, ठीक है? अब वो रेट कट करता है या नहीं करता ये एक अलहदा बहस है। लेकिन कभी उम्मीद है कि वो रेट को कट नहीं करेगा।
जी, तो दोस्तों ये DXY का जो है ना वो डेली का चार्ट है। गाइस अगर आप देखें तो ये जो है ना DXY लगातार जो है ना वो नीचे आता जा रहा है। लेकिन ये जो लास्ट 5 डेज़ हैं, इनमें जो लास्ट 3 डेज़ से पहले जो 2 दिन है इनमें DXY ऊपर गया है। गाइस इस वक़्त अगर हम DXY की रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करें तो ये इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 104, 104.09 और जो इसकी सपोर्ट बन रही है, वो गाइज़ इस वक़्त DXY अपनी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। जी, तो 103 103.200 103.200 के ऊपर इस ये इसकी सपोर्ट बन रही है। गाइस अब जो है ना वो DXY अगर 103.200 से ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, ठीक है? 103.200 से DXY ब्रेक डाउन करके नीचे आता है, तो फिर आपका गोल्ड ऊपर निकल जाएगा, ठीक है? ये अपनी सपोर्ट के ऊपर है। सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ से कोई चीज़ जो है ना वो दोबारा बाइंग में जा सकती है। तो अगर जो है ना DXY यहाँ से बाइंग में जाता है, तो आपका DXY की जो रेजिस्टेंस होगी वो 104.057 होगी, ठीक है? DXY इस वक़्त अपनी सपोर्ट के ऊपर मौजूद है। ये तो DXY की बात हो गई डेली के टाइम फ्रेम में। अगर H4 के टाइम फ्रेम में इसको देखें, तो गाइस ये एक जो है ना वो कंसोलिडेशन मोड में है, ठीक है? मार्केट 104 से 103.200 के दरमियान ही मूव कर रही है। अभी इस वक़्त मार्केट जो है ना वो सपोर्ट लेवल पे मौजूद है। अगर ये अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे आती है तो फिर आपका गोल्ड ऊपर है और अगर ये अपनी सपोर्ट को बरकरार रखती है, इसको सपोर्ट एज़ ए सपोर्ट मानती है तो फिर आपका DXY यहाँ से ऊपर चला जाएगा और गोल्ड आपका नीचे आ जाएगा। जी, तो दोस्तों ये है आपका गोल्ड का जो है ना वो डेली टाइम फ्रेम में जो है ना वो चार्ट है। गाइस अगर हम डेली की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें तो जो डेली की सपोर्ट बन रही है वो आपकी बन रही है ये ये बन रही है 3038 3037 ठीक है। और जो आपकी डेली की सपोर्ट बन रही है वो आपकी बन रही है 3000 ठीक है। ये लास्ट जो है ना वो डे था उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। गाइस अगर हम इसको गौर से इसका मुतालिया करें तो यहाँ से आप अगर देखें तो आपकी मार्केट कहाँ तक आ सकती है। आपने ये जो है ना वो अब ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है डेली के टाइम फ्रेम। गोल्ड आपका डेली के टाइम फ्रेम में भी बुलिश है, वीकली भी बुलिश है। तो आइए अब हम चलते हैं जो है ना H4 के टाइम फ्रेम। गाइस ये इसका H4 का टाइम फ्रेम, ठीक है? H4 के टाइम फ्रेम में भी आपका गोल्ड बुलिश है, ठीक है? जी, तो दोस्तों ये H4 का टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे जो है ना मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, ये जो ये 2 कैंडल्स हैं, ठीक है? H4 की 2 कैंडल्स ये वाली, इनके जो टॉप है ना वो बराबर हैं। ये ट्विज़र टॉप बना रहे हैं। तो जब कोई भी जब 2 कैंडल टॉप पे जो है ना वो ट्विज़र टॉप बनाती हैं, तो इसके बाद जब इनके हाइज़ बराबर होते हैं, तो इसके बाद मार्केट के नीचे आने के चांसेस मौजूद होते हैं, ठीक है? एक तो बात हो गई ये। गाइस अब मिसाल के तौर पे अगर हम इसका बेरिश सिनेरियो डिस्कस करें कि मार्केट नीचे आती है। फर्स्ट हम बेरिश सिनेरियो डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकती है? गाइस यहाँ पे अगर हम फेयर वैल्यू गैप ढूँढें, अगर ये 3 कैंडल को हम जो है ना इसका फेयर वैल्यू गैप ढूँढें, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फर्स्ट कैंडल है उसका आपने हाई लेना है, ठीक है? और जो थर्ड कैंडल है उसका आपने लो लेना है, ठीक है? तो ये वो एरिया बन रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है
तो आपकी मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जा सकती है। ये कौन-सा एरिया है? ये दो 3018, 3017 का एरिया है। गाइज़ अगर मार्केट इस एरिया में आती है तो यहाँ से मार्केट के कभी चांसेस हैं कि मार्केट दोबारा ऊपर निकल जाए, ठीक है? जो लोग बाइंग से रह गए हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी होगी फॉर बाइंग। वो 2017 से 2015-14 के दरमियान बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इस एरिया को तोड़ के नीचे आती है, इसको ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है? तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो क्या हो सकता है? वो उसके लिए गाइज़ अगर हम इन 3 कैंडल को जो है ना वो इनमें फेयर वैल्यू गैप ढूँढे, तो वो आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है पहली वाली का हाई और दूसरी वाली तीसरी का लो, वो बन रहा है ये। ठीक है गाइस, ये बन रहा है 306, 303। अगर मार्केट इस को तोड़ने में कामयाब हो जाती है फेयर वैल्यू गैप को, तो फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 306, 304। यहाँ से मार्केट जो लोग बाइंग से रह गए हैं वो यहाँ से दोबारा बाइंग कर सकते हैं। उनको ये एक बेहतरीन मौका होगा बाइंग का। अगर मार्केट इस पे आती है तो मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाएगी। ठीक है? और अगर आपको मार्केट इस लेवल पे मिल जाए, तो यहाँ से भी आपकी मार्केट दोबारा ऊपर को निकल जाएगी, ठीक है? गाइस ये तो हो गया हमारा जो है ना वो बेरिश बेरिश जो हमने सिनेरियो डिस्कस किया है, ठीक है? अब हम करते हैं बुलिश, ठीक है? ये बेरिश हो गया, अब हम करते हैं बुलिश। इसको हम करते हैं रिमूव, ठीक है? गाइस अगर हम यहाँ पे देखें कि मार्केट आपकी अगर ये जो इसकी रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को 3040, 3038 गाइस अगर मार्केट आपकी इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाती है, तो फिर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। फिर आपकी मार्केट 3060, 3080 की तरफ निकल जाएगी। लेकिन बाइंग आपने कब करनी है, उसके लिए मैं आपको एक टिप बताता हूँ। गाइस अगर मार्केट यहाँ से निकलती है ऊपर, यूँ, ठीक है? मार्केट रीटेस्ट करने के लिए जब नीचे आए इस एरिया पे, अगर आपको यहाँ पे 3040 पे रीटेस्ट करने के लिए ऊपर टच करके रीटेस्ट करने के लिए नीचे आए, तो आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं रीटेस्ट पे, ठीक है? जी, तो दोस्तों ये था H4 का टाइम फ्रेम। अब हम करते हैं इसको H1 के टाइम फ्रेम में जो है ना इसको एनालाइज़ करने की कोशिश करते हैं। गाइस ये यहाँ पे आप देखें कि ये H1 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अगर हम ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें यहाँ से, ठीक है? ये अगर मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, जी तो दोस्तों ये आपका H1 टाइम फ्रेम का जो है ना वो चार्ट। गाइस अगर हम यहाँ तक देखें मार्केट इस ये जो एरिया था, गाइस ये वो एरिया था जिसमें मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मार्केट जो है ना इसी रेंज में ऊपर नीचे करती रही और इसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ठीक है? यहाँ से ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर गई, ठीक है? यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट किया। गाइस अगर हम इस वाली जो है ना ये जो रैली आई है इसको देखें, तो इस यहाँ पे हम एक जो है ना वो ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करें, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करने की कोशिश करूँ, गाइस ये वो ट्रेंड लाइन है, ठीक है? जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे नहीं आती, आपकी मार्केट H1 के टाइम फ्रेम में भी बुलिश है। अभी भी मार्केट बुलिश है, मार्केट इस जो है ना ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ठीक है गाइस अगर हम H1 के टाइम फ्रेम में ये जो एरिया है, ये जो लास्ट कैंडल्स हैं, अगर इनको एनालाइज करें तो यहाँ पे जो आपकी रेजिस्टेंस बन रही है, अगर मैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन ड्रा करूँ,
तो मार्केट इस ज़ोन से मार्केट कितनी दफ़ा रिजेक्ट हुई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 दफ़ा मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है इस ज़ोन से। 3038 से 3037 के दरमियान। तो इसका मतलब है यहाँ पे इसको जो है ना वो एक मज़बूत ये इसकी रेज़िस्टेंस साबित हो रहा है ये एरिया, ठीक है? जबकि अगर आप जो है ना इसकी सपोर्ट देखें, तो सपोर्ट गाइस इसकी ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है? ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर निकल जा रही है। लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो मार्केट का रुझान ज़्यादा है। ये वाली जो कैंडल है इनका जो है ना वो ऊपर की तरफ रुझान ज़्यादा है, ठीक है? जब तक आपकी मार्केट 3027, 3025 को नहीं तोड़ती, आप मार्केट को बुलिश ही कंसीडर करेंगे, मार्केट के ऊपर जाने के ज़्यादा चांसेज़ हैं। ठीक है गाइज़? जी दोस्तों, और अब अगर आप मेरे से ज़ाती राय पूछें, तो मेरी ये ज़ाती राय है कि जिनके पास गोल्ड मौजूद है, उनको होल्ड करना चाहिए, ठीक है? और जो बाय नहीं कर सके, अगर उनको डिप मिलती है, तो उनको एवरी डिप शुड बी कंसिडर एज़ जो है ना वो अपॉर्च्युनिटी। जो ही आपको डिप मिले आप हर डिप पे बाय करें, ठीक है? ओवरऑल मार्केट आपकी बुलिश है, गोल्ड बुलिश है, ठीक है? अनलेस कोई फंडामेंटल न्यूज़ ना आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है ना ये सीज़फायर, रशिया-यूक्रेन सीज़फायर या इसराइल-हमास के दरमियान कोई सीज़फायर हो जाता है, तो उस सूरत वो एक अलग जो है ना वो सूरत-ए-हाल बनेगी। गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको मिलती रहें। गाइस, ये तो था H1 के टाइम फ्रेम में एनालिसिस। अब हम अगर 30 मिनट के चार्ट में देखें, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट किस तरह जो है ना वो चल रही है। गाइस, अगर हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें, तो मार्केट इसी जो है ना वो रेंज में चल रही है, ठीक है? 3033 पे मार्केट इस वक़्त मौजूद है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये ट्विज़र टॉप बन रहा है। ये जब भी ट्विज़र टॉप किसी रेजिस्टेंस पे बनता है, तो यहाँ से मार्केट के नीचे आने के चांसेस मौजूद होते हैं और ये सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ये इसको एज ए सपोर्ट कंसीडर करती है, तो मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। जी, तो दोस्तों, अगर हम जो है ना वो कंक्लूजन निकालें कि मार्केट ओवरऑल इसका क्या ट्रेंड है। गाइस, अगर मार्केट आपकी 3030 को ब्रेकआउट करती है जो ना इंक्रीज वॉल्यूम से, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम से, तो फिर आप तवक्को कर सकते हैं मार्केट 3040, 3050 की तरफ चली जाएगी। और अगर मार्केट यहाँ से 3030 से पुल बैक करती है 3000 की तरफ और होल्ड भी करती है, ठीक है, 3000 के ऊपर आके मार्केट आपकी स्टेबल हो जाती है, तो फिर ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। ये तो हो गया बुलिश सिनेरियो। गाइस, अगर हम बेरिश सिनेरियो की बात करें, ठीक है, अगर मार्केट 3030 को सस्टेन करने में, होल्ड करने में जो है ना वो जो है ना कामयाब नहीं होती और आरएसआई भी आपका ओवरबॉट होता है, तो फिर आपकी मार्केट जो है ना वो 2980 तक रिट्रेसमेंट ले सकती है। और अगर 2960 से नीचे ड्रॉप आउट कर जाती है, तो फिर हम इसको मज़ीद नीचे देखेंगे। और अगर ओवरऑल इसकी बात की जाए, तो गाइस मार्केट इस वक़्त बुलिश है, मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में है, मार्केट उस वक़्त तक अप ट्रेंड में है जब तक कोई स्ट्रॉन्ग जो है ना रिजेक्शन कैंडल नहीं आती। मार्केट में फ़िलहाल जो है ना वो बुलिश मार्केट बुलिश है। जी, शुक्रिया।